2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार समीक्षा में लगे हुए हैं। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को आगे के चुनाव में तैयार रहने के लिए खूब सलाह दे रहे हैं। लेकिन गुरुवार को अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा ही नहीं, सीधा चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से पहले सपा प्रमुख ने कहा कि हर सीट पर 20,000 के करीब मुसलमान और यादव वोटरों के नाम जानबूझकर काटे गए या फिर लोगों के पोलिंग बूथ बदल दिए गए, जिससे जो चुनावी परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। उसने बीजेपी के सारे पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं कई बार का, और आज भी कहते हैं, जांच करके देख ले तो आज भी 20,000 वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी का पार्ट था। और मैंने कुछ दिन पहले जब डाटा इंजीनियर को बुलाया था, अब तो रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, रिजल्ट दिखाई दे रहा है सामने। हमने और आपने अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इसलिए कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश, षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। यादव और मुसलमानों के नाम वोटिंग लिस्ट में काटे जाने के मुद्दे के साथ ही सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव बोले कि जिनसे उनको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही चुनाव आयोग ने भाजपा और पन्ना प्रभारियों के आदेश पर यादवों और मुसलमानों के वोट को कम न कर दिया हो। लोकतंत्र ये कौन सी व्यवस्था है? अगर समाजवादी लोग झंडा दिखाएंगे, अगर आपको आपके फैसलों का विरोध करेंगे तो आपको बम लगा करके जेल भेज दिया जाएगा। यह है सरकार। यह सरकार जो बनी है, यह सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। यह सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। यह सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के सारे पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। वहीं अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग और पन्ना प्रमुख पर आरोप लगाने के बाद भाजपा की तरफ से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जवाब दे डाला। अखिलेश यादव जी 4 पराजयों के बाद भी अब भी ये बात नहीं समझ पाए कि उत्तर प्रदेश अब कास्ट की और कम्युनल की राजनीति से आगे बढ़ करके अब विकास के मुद्दे पर वोट कर रहा है। आज भी उन्होंने अपने अधिवेशन में इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करके अपने कार्यकर्ताओं को फिर बरगलाया है और यह एहसास कराया है कि उनकी नाकामियों से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के कारण चुनाव हारे हैं। वो आज भी यादव और मुस्लिम का राग गाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज भी जाति के आधार पर काटने और बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश जी ने यह सच तो माना कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हर बूथ पर मौजूद है और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। फिलहाल 2024 के चुनाव की तैयारियों में पार्टियां लग चुकी हैं, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि सपा अपने गठबंधन का कुनबा कैसे बचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।